आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। खबर है कि स्पीकर का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद आज स्पेशल सेशन बुलाया गया। विधान भवन परिसर में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। उसके बाद विधायकों को शपथ दिलाई। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कई ऐसे मंत्रालय हैं जिसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि मंत्रालय को लेकर कोई खींचतान नहीं है, जो भी फैसला होगा मिलकर होगा। सीएम देवेंद्र जी है, डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब है और अजीत दादा है। वो बैठ के फाइनल करेंगे कि एक्सपेंशन कब करना है और डिपार्टमेंट कौन सा हमारे पास है। विधायकों की शपथ के बाद अब विधानसभा स्पीकर के चेहरे पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि खबर है कि इसके लिए 9 दिसंबर को चुनाव होगा। विपक्ष ने सरकार को अपने वादा निभाने की याद दिलाई, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। पहले ही दिन सारे निर्णय करते हैं क्या? अगर इतनी समझ नहीं है तो ये देश का दुर्दैव है कि ऐसे विरोधक इस विश्व के 193 देशों में कोई देश को नहीं मिलना चाहिए। उनको ये भी पता नहीं कि निर्णय कैसे होते हैं। और उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का बयान। आज उद्धव गुट के विधायक शपथ नहीं लेंगे, ये कहा है आदित्य ठाकरे ने। जनादेश होता तो हम लोग खुश होते, हमें ईवीएम पर संदेह है, इसलिए जश्न भी नहीं मनाया। तो आदित्य ठाकरे का यह बयान है और इस बयान में सीधे तौर पर कहा गया है कि हमें ईवीएम पर संदेह है, इसलिए हमने जश्न नहीं मनाया और विधायक शपथ नहीं लेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि आज उद्धव गुट के जितने भी विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मौकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। और इस वक्त गिरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश, ये बयान तब आया है जब विधानसभा आहूत होनी है, सभी को शपथ लेनी है, क्या कारण बताया जा रहा है? और ईवीएम पर अविश्वास की बात एक बार फिर से दोहरा रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, तब जबकि विधानसभा आहूत होनी है और सरकार को आगे काम करना है। जी बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है और आज ही के दिन जो विपक्ष है उसने बैकआउट कर दिया है और कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर जो है एक सवाल या निशान खड़ा किया है और साथ ही कहा है कि जो भी निर्णय आए हैं उसका सीधे तौर पे वो विरोध करते हैं। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हो, इन सभी की या फिर एनसीपी शरद पवार गठ के विधायकों की अब जो है बैठक मातोश्री पर होनी है। ये सारे विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। नाना पटोले भी साथ है, आदित्य ठाकरे भी साथ है, जितेंद्र आव्हाड भी साथ है और जो अन्य विधायक है वो भी अब मातोश्री की ओर कूच कर चुके हैं। वहां पर एक बैठक होनी है, रणनीति तय की जाएगी और इस रणनीति के तहत सरकार को किस तरीके से घेरना है इस बारे में चर्चा होनी है। उद्धव ठाकरे इनके साथ ये चर्चा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सेशन का पहला दिन है। आज सभी विधायकों को शपथ यहाँ पे ग्रहण करनी थी, लेकिन इस शपथ के ऊपर भी उन्होंने बहिष्कार किया है, आज शपथ ग्रहण नहीं की है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कल फिर से ये शपथ लेंगे, क्योंकि अगर कल दोपहर तक ये शपथ नहीं लेंगे तो फिर आमदार नहीं कहलाए जाएंगे और अगर आमदार नहीं कहलाए जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा ये देखना भी उतना ही लाजमी होगा, क्योंकि जो आगे की कार्रवाई है उसमें ये फिर सहभागी नहीं हो पाएंगे, सदन की जो कार्रवाई होगी। और इसीलिए अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के सभी नेता अब शपथ ग्रहण में समाविष्ट नहीं होंगे या फिर बॉयकॉट कर रहे हैं और एक तरीके का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बैलेट पेपर पे चुनाव लेना चाहिए, ये बात आदित्य ठाकरे भी कहते हैं। लोकशाही की कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम
ईवीएम में कहीं ना कहीं टेम्परिंग किया जा रहा है, ऐसे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी के तहत हमने देखा है कि अब सारे जो विधायक हैं वो एक्शन मोड में आ चुके हैं, वो आक्रामक हो चुके हैं और बार बार यही उनके ओर से कहा जा रहा है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए अब जो सरकार में बैठे हुए जो प्रतिनिधि है वो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर इतना कुछ था तो फिर लोकसभा में जो इनकी विजय हुई थी तब क्या ईवीएम में खराबी नहीं थी, तब तो सब कुछ सही चल रहा था इनके लिए, तो फिर अब क्या परेशानी है। और अगर इस तरीके के सवाल खड़े करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है तो ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इनको चुन कर दिया है। और इसी के साथ साथ जिम्मेदारी के तहत इन सभी लोगों को अब रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। तो माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। आदित्य ठाकरे जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, नाना पटोले जी ने बयान दिया है, इसी के साथ जितेंद्र आव्हाड जी ने बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड जी तो साथ में अधिवेशन में एक बोर्ड लेकर आए थे। महाराष्ट्र का एक विधानसभा क्षेत्र है मरकड़वाड़ी, जहाँ पर दोनों जगह से इस्तीफे की बात हो रही है, जहाँ पे राम सातपुते भी है और उसके बाद उत्तम जानकर भी है। तो ये दोनों नेता अब क्या रेजिग्नेशन देंगे और फिर बैलेट पे चुनाव लड़ेंगे क्या, ये देखना भी लाजमी होगा। और इसीलिए अब महाराष्ट्र की विधानसभा का जो पहला दिन है वो इसी बात को लेकर गूंज रहा है कि विधायकों ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाया है। विपक्ष की तरफ से ये जो नया स्टैंड लिया गया है इससे भी एक नया विवाद और नए सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रिया गिरीश आपका हमसे जुड़ने।